सो गाइस, सोलो लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 1 एयर हो चुका है और इट्स जस्ट फायर। तो गाइस, सीजन 2 के दोनों एपिसोड मैंने इसकी मूवी में देख रखे हैं, पर वो इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में नहीं थे। पर गाइस, ये वाला एपिसोड देखने के बाद मुझे पता लग रहा है कि उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्वालिटी में स्टोरी तो सेम ही है। और इसी के साथ सोलो लिविंग के सीजन 2 ने इसके सीजन 1 के ही रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी तक इसकी जो रेटिंग है वो है 9.9 की, और इसने जो अपना रिकॉर्ड था बिगेस्ट एनिमे प्रीमियर एवर का वो भी तोड़ दिया। तो ये पहले रिकॉर्ड इसके सीजन 1 के पास था, पर अब आ चुका है इसके सीजन 2 के पास। तो एपिसोड 1 की शुरुआत ही होती है, जिनवू बेचारा मजे से सोया हुआ होता है और तभी उसे अपनी सिस्टर का फोन आता है और उसे पता लगता है कि आज है पीटीएम। तो तुमने भी ये कभी अटेंड की होगी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। मेरी तो भाई फट जाती थी अपने पेरेंट्स को स्कूल ले जाने में, क्योंकि मुझे पता होता था आज शाम को पढ़ने वाली है। और जिनवू अपनी सिस्टर की फ्रेंड्स को रिजर्व करने के बाद एक मिशन पे जाता है, और इस मिशन में इसके साथ काफ़ी हाई रैंक वाले जो हंटर हैं वो हैं, और इसी के साथ जो लो लेवल वाले हंटर हैं कुछ ई रैंक वाले वो भी उसी के साथ हैं। और इनका जो ये मिशन है वो काफ़ी सिंपल सा है, इन्हें बस एक सी रैंक गेट के अंदर जाना है और वहाँ पे जो भी मिशन होंगे वो कंप्लीट करने हैं। पर गाइस, तुम्हें पता है ये एपिसोड 1 है, चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं होने वाली हैं। तो जैसे ही ये इस सी रैंक गेट के अंदर एंट्री लेते हैं तो ये गेट अचानक से एक रेड गेट में बदल जाता है। और तुम्हें तो पता ही है कि रेड गेट कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार अगर तुम रेड गेट के अंदर चले गए तो बाहर आने का कोई भी चांस नहीं है, और कोई इसे बाहर से भी ब्रेक नहीं कर सकता। इस रेड गेट से बाहर आने का बस एक ही तरीका है, वो है डंजन के बॉस को हराना। तो गाइस, तुम्हें पता है रेड गेट कितना ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसका जो बॉस होने वाला है तुम उसके लिए तैयार नहीं हो, और ये बॉस हमें इसके एपिसोड 2 में देखने के लिए मिल जाएगा। और इस डंजन में एंट्री लेने के बाद ही हमें सीधे आइस एल्फ दिखाए जाते हैं, जो कि सीधे टारगेट करते हैं लो रैंक्ड हंटर को। पर गाइस, जिनवू के सामने ये कुछ भी नहीं है। स्पॉइलर वार्निंग गाइस, जो इनका बॉस है बारका वो जिनवू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो ये आइस एल्फ है वो और डंजन की मॉन्स्टर की तरह नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये सबसे पहले टारगेट करते हैं वीक अपोनेंट को। तो गाइज, इसी बात से तुम अंदाज़ा लगा लो, जिनवू और उसकी टीम जैसे ही डंजन में एंट्री लेते हैं तो ये जो आइस एल्फ है वो सीधे जो लो रैंक वाले हंटर थे उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और कई को तो ख़त्म भी कर देते हैं। और इसके बाद जिनवू के साथ जो और टीममेट थे उनमें कुछ ए और बी रैंक हंटर भी थे जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि वो लोअर रैंक हंटर के साथ नहीं रहना चाहते, वो उनको डेड वेट समझते हैं। पर गाइज, इनमें से बस एक ही इंटेलिजेंट थी, वो थी ये गर्ल। और इसके बाद जो हाई रैंक वाले हंटर होते हैं वो इनसे अलग हो जाते हैं और वो सीधे बॉस की तरफ चले जाते हैं, और तुम्हें पता है इनके साथ आगे क्या होगा। और जिनवू की जो टीम है वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, और इसी बीच जिनवू को लगता है कि वो डोरेमोन है और वो अपनी इन्वेंट्री से चीजें निकालता है, गर्म कपड़े निकालता है और सभी को बांट देता है। और गाइस, सभी को वार्निंग भी देता है कि मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, क्योंकि भाई जिनवू के पास ऑरा है, वो कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता भी है कि जिनवू ज्यादा टाइम तक अपनी जो ये पावर छिपा रहा है उसे नहीं छिपा पाएगा और जल्दी सबको पता लग जाएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो गाइस, मैं तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में तो बताना भूल ही गया। तो ये भी जिनवू के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि सीजन 1 में जिनवू ने इसके भाई को मार दिया था, उसका गला काट दिया था। तो अब ये भी जिनवू के पीछे पड़ा हुआ है, पर जैसे ही ये रेड गेट के पास आता है तो उसे लगता है कि जिनवू यहाँ से सर्वाइव करके नहीं आएगा। पर गाइस, मुझे लगता है इसे सरप्राइज तब मिलेगा जब जिनवू इस गेट से बाहर आएगा, और फिर उसे पता लगेगा कि ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और मुझे जितना पता लगा है कि आगे जाके इनकी फाइट भी होगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रेजी होने वाली है। और इस एपिसोड में हमें आइस एल्फ के अलावा आइस बेयर भी दिखाए जाते हैं, जो कि आइस एल्फ जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर क्या होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इस एपिसोड में हमें आइस बेयर भी दिखाए जाते हैं, जो कि आइस एल्फ जितने स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और एपिसोड के एंड में जो जिनवू है वो अपनी आर्मी को समन करता है, शैडो वाली, और उसकी आर्मी और जो ये आइस बेयर और ये जो आइस बेयर होते हैं उनकी फाइट होती है। और एंड में जो जिनवू है वो फाइट करवाता है इग्रिस वर्सेस जो आइस बेयर का बॉस होता है उससे। और गाइज, एक बात तो माननी पड़ेगी कि ये जो इग्रिस है वो काफी ज्यादा ऑरा से भरा हुआ है, और अभी तक ये जिनवू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और इस एपिसोड में जिनवू ये भी बोलता है कि अगर इग्रिस वर्सेस जिनवू वाली फाइट में इग्रिस अपनी स्वॉर्ड का यूज करता
तो जिनवू का जीतना नामुमकिन था। और एपिसोड का एंड होता है जहाँ पे हमें आई सेल्फ दिखाए जाते हैं, जिन्होंने जो अलग से टीम गई थी उन्हें पूरी तरह से वाइप आउट कर दिया है। बस एक ही बंदा बचा है जो कि वहां से भागता हुआ चला गया, और ये सारा आई सेल्फ का प्लान है क्योंकि वो उसका पीछा करेंगे और जहाँ पे जो जिनवू वाली टीम है वहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसीलिए जो आई सेल्फ है वो इतने ज्यादा खतरनाक हैं क्योंकि वो इंटेलिजेंट है। और एपिसोड के एंड में एंट्री होती है इस डंजन के मेन बॉस बारका की। और गाइस स्पॉइलर वार्निंग मैं पहले भी दे चुका हूँ, ये जिनवू से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, तो अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ। और गाइस मेरा प्लान ये भी है कि मैं इसके सीजन 2 के ऊपर रिएक्ट करूंगा, और इसके मैंने शुरुआत के 2 एपिसोड देख रखे हैं तो उनके ऊपर रिएक्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और जो इसका एपिसोड 3 होगा उसके ऊपर मैं रिएक्ट करके जरूर डालूंगा। और गाइस तुम वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसके अलावा चैनल पे और भी कई सारी वीडियो होंगी तो उनको भी चेकआउट कर लेना। तब तक के लिए आपको मिलता हूं मैं किसी और ऐसी वीडियो के साथ। बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।